हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अभिलाष पारक और आप देख रहे हैं लिखा पुस्तिका। आज हम फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी के सेकंड पार्ट में असेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर का फोकस रहेगा एसेट की डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट्स और वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले असेट्स होते क्या हैं। जब भी हम एसेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं या एसेट्स के बारे में सोचते हैं तो क्या क्या वर्ड्स दिमाग में आते हैं? प्रॉपर्टी, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरीज, ये सब। बट अगर मैं आपसे कहूं कि असेट को डिफाइन करें तो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन कभी भी दिमाग में नहीं आती है। तो पहले आज फोकस करते हैं डेफिनेशन पे। असेट मीन्स एनी अमाउंट इंकर्ड ऑन प्रॉपर्टी or right with the motive of deriving future benefit। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं, कोई भी खर्चा अगर बिजनेस ने किया है जिसका बेनिफिट अभी तक नहीं मिला है या जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलने वाला है, वो सारे अमाउंट्स को हम एज एन असेट ट्रीट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के साथ। मेरे हाथ में एक टॉफी है, मैंगो बाइट। ये मेरे लिए हाल फिलहाल एक असेट है। सर कैसे? देखो, मैंने इसको अक्वायर किया, इसके लिए पेमेंट किया, लेकिन क्या अभी तक इसका बेनिफिट मैंने ले लिया है? नहीं, मेरे हाथ में ये भी पड़ा है, मैंने इसको कंज्यूम नहीं किया। तो जब तक ये मेरे पास है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू इंटैक्ट है, इसको मैं किसी और को दे के कुछ और भी ले सकता हूं, तब तक ये असेट रहेगा। अगर मैंने इसको कंज्यूम कर लिया, इसका बेनिफिट मैंने डिराइव कर लिया, उसके बाद ये असेट नहीं रहता है। तो एसेट को समझने के लिए अपने दिमाग में दो ही पॉइंट रखने हैं। पहला कि बिजनेस ने किसी भी तरह का अमाउंट इंकर किया है। दूसरा, जो भी अमाउंट आपने इंकर किया है उसके अगेंस्ट में अभी तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला। क्लियर हुआ? अब लायबिलिटी की तरह असेट के भी दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है करंट एसेट, दूसरा होता है फिक्स्ड एसेट्स। इन दोनों को हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्लासिफाई करते हैं। पहले बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट का मतलब होता है वो एसेट जिसकी इकोनॉमिक लाइफ या जिसका बेनिफिट हमको एक साल के अंदर मिल जाएगी, जिसकी इकोनॉमिक लाइफ एक साल से कम की होती है। क्लियर हुआ? मतलब अगर कोई भी एसेट जिसका बेनिफिट हमको आने वाले साल में मिलने वाला है, वो सब क्या है? हमारे करंट एसेट्स। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं विद लिक्विड एसेट्स, जैसे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इनको हम लिक्विड करंट एसेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी भी आप यूज करके इनका बेनिफिट ले सकते हैं। यू कैन यूज योर कैश और बैंक इवन 12 इन द नाइट। इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम? लिक्विड एसेट्स। नेक्स्ट आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब आपने एक्सपेंसेस का पेमेंट पहले ही कर लिया है। प्रीपेड टैक्सी का नाम सुना है आपने? कुछ वैसा ही है, बट उसका इंपैक्ट आपको इमीडिएट मिलता है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए चाहते हैं। आपके पास एक एम्प्लॉय है, उसकी मंथली सैलरी 10,000 है। मई में आके बोलता है कि सर मुझे जून की सैलरी अभी चाहिए। बीइंग अ गुड बॉस आप उसको वो 10,000 रुपए दे देते हैं। अब लेमैन तो यही समझेगा ये तो हमारा खर्चा हो गया, बट अकाउंटिंग में ये जो 10,000 का आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, ये एक्सपेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक इसका बेनिफिट आपको नहीं मिला। जब जून आएगा, वो जून की सर्विसेज देगा, तब जाके आपको वो बेनिफिट मिलेगा। एट द पॉइंट ऑफ पेमेंट इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन असेट। अब चूंकि इसकी लाइफ एक साल से कम की है,
अगले महीने ही मिलने वाला है बेनिफिट, तो क्या कहते हैं इसको हम, करंट एसेट्स। नेक्स्ट आता है रिसीवेबल्स। अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूं तो डेटर्स। किसी को आपने उधार में माल बेचा है जो वो अभी आपको पेमेंट नहीं कर पाया, तो आपको अभी बेनिफिट मिलना बाकी है। आपने तो अमाउंट इंकर कर दिया, गुड्स दे दिया, बेनिफिट अभी तक आपको नहीं मिला, पेमेंट नहीं मिला, तो वो डेटर आपके लिए क्या है, असेट है। बट आप बताएं, किसी को भी उधार में माल बेचते हो तो पेमेंट कब उम्मीद करते हो, 1 साल के अंदर या 1 साल से बाद? 1 साल के अंदर, तो क्या कहलाएगा, करंट एसेट्स। लास्ट आता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो अनसोल्ड गुड्स। कोई भी गुड्स आपने परचेज किया जो अभी तक बिका या कंज्यूम नहीं हुआ है, वो आपका इन्वेंट्री है। आपने उस गुड्स के लिए पेमेंट तो कर दिया, लेकिन क्या उसका बेनिफिट अभी तक मिला है? नहीं। तो जब तक वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो गुड्स कैसे कैटेगराइज होगा, एज एन असेट। जैसे वो कंज्यूम हो गया या वो बिक गया, वो क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। क्लियर हुआ? तो अब करंट एसेट की अगर बात करें तो कोई भी अमाउंट आपने इंकर किया है जिसका बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर मिलने वाला है। तो बताओ फिक्स एसेट क्या होगा, जिसका बेनिफिट आपको 1 साल के बाद मिलेगा, या जिसकी इकोनॉमिक लाइफ आपको 1 साल से ज्यादा तक रहेगी। तो अगर मैं फिक्स एसेट को डिफाइन करूं, एनी अमाउंट इंकर्ड ऑन assets whose economic life is more than 1 year। एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपने अपने फैक्ट्री में कोई मशीनरी इंस्टॉल की जिसकी प्रोडक्टिव लाइफ 1 साल से ज्यादा है, से 7 years, तो उसका बेनिफिट आपको 7 सालों में मिलेगा। तो उस 7 सालों के दौरान वो क्या रहेगा, आपका असेट। अब चूंकि उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो वो कैसे कैटेगराइज होगा, एज फिक्स्ड एसेट। क्लियर हुआ? वैसे के वैसे अगर आपने कार खरीदी, आप ये सोचते हो उसको हम 5 साल तक चलाएंगे, तो बेनिफिट 5 साल तक मिलता रहेगा, तो वो एसेट है। अब चूंकि 1 साल से ज्यादा के लिए मिल रहा है, तो वो फिक्स्ड एसेट है। क्लियर हुआ? अब फिक्स एसेट के भी 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, टैंजिबल फिक्स एसेट और इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स। पहले हम बात करते हैं टैंजिबल फिक्स एसेट। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और इन एसेट्स को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एनी आर्टिकल विद अ फिजिकल एग्जिस्टेंस इज नोन एज टैंजिबल फिक्स एसेट। मतलब अगर कोई फिक्स एसेट है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे एसेट्स क्या होंगे, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। जैसे कि व्हीकल, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरीज। अब आते हैं इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट में। ये डेफिनेशन थोड़ा ट्रिकी है, कुछ आपको पढ़ाया जाता है और कुछ होता है। अब पढ़ाया क्या जाता है वो डिस्कस करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, टैंजिबल जिसको देख सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इनटैंजिबल जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। मतलब भूत, जिसको देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, लेकिन होता है, तो वो भूत ही है भाई, इनटैंजिबल नहीं है। ये जो आपको डेफिनेशन पढ़ाया जाता है, ये लिटरल मीनिंग है ऑफ द वर्ड इनटैंजिबल, which cannot be seen or felt. But in accounting, intangible asset means any right acquired with the motive of having a share in future profit. मतलब अगर आपने कोई राइट अक्वायर किया है जिससे आपको किसी भी एक्टिविटी के फ्यूचर प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट मिले, वो सारे एक्विजिशंस को हम इनटैंजिबल एसेट कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल से समझते हैं।
सपोज कीजिए मिस्टर एक्स एक ऑथर हैं, उन्होंने एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किताब लिखी। अब चूंकि वो ऑथर है, कोई पब्लिशिंग हाउस तो है नहीं, तो वो एक पब्लिशिंग हाउस को अप्रोच करते हैं और वो कहते हैं कि सर मैं चाहता हूं कि मेरी किताब आप पब्लिश करें और इसको बेचें। तो पब्लिशिंग हाउस का मालिक कहता है कि सर ये किताब हम बेचेंगे तो सही, लेकिन हमको एक राइट चाहिए कि आने वाले 10 साल तक ये किताब हम ही बेचेंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियल रिस्क हम ले रहे हैं। तो अगर आपकी बुक बेस्ट सेलर बन जाती है तो इसका जो भी प्रॉफिट होगा उसमें कुछ हिस्सा हमारा भी होगा, हमको उसके लिए टेन्योर चाहिए से 10 ईयर्स। तो ऑथर बोलते हैं, मिस्टर एक्स बोलते हैं कि सर ये 10 साल का जो राइट आपको दे रहा हूं उसके अगेंस्ट में क्या पेमेंट मिलेगा मेरे को? तो पब्लिशिंग हाउस का मालिक कहता है सर लीजिए 10 लाख का चेक। तो ट्रांजैक्शन अभी हुआ क्या कि 10 लाख का चेक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्रिएट करता है, पब्लिशिंग हाउस ने मिस्टर एक्स को दिया। अब पब्लिशिंग हाउस के लिए क्या ये 10 लाख रुपए एक एक्सपेंस है? डेफिनेशन पे जाओ, सर नहीं, इसका बेनिफिट उनको 10 साल तक मिलेगा। तो ये एक एसेट है, 1 साल से ज्यादा तक इसकी लाइफ है तो ये फिक्स एसेट है। लेकिन ये जो पेमेंट किया गया है कोई फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए किया गया है कि राइट के लिए किया गया है? राइट के लिए किया गया है। तो ये क्या बन गया? इनटैंजिबल एसेट। इसको हम कहते हैं कॉपीराइट। वैसे क्या वैसे ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, गुडविल, ये सब क्या है? एक्विजिशन ऑफ राइट्स। इन्हीं को हम कहते हैं इनटैंजिबल एसेट। क्लियर हुआ? तो अब हम आते हैं इंपैक्ट ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो असेट्स को लेकर के एक चीज तो बहुत क्लियर है, जब भी असेट अक्वायर किया जाता है उसका इंपैक्ट बिजनेस पे क्या पड़ता है? बिजनेस से फंड्स जा रहा है। तो अगर बिजनेस से फंड्स जा रहा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। अकाउंट्स में कितने एस्पेक्ट होते हैं? 2, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट इज द लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट इज द राइट हैंड साइड। डेबिट का मतलब क्या समझाया था? एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्रेडिट का मतलब सोर्स ऑफ फंड। बिजनेस में फंड्स आया तो क्रेडिट साइड इंपैक्ट होगा, बिजनेस से फंड्स गया तो डेबिट साइड इंपैक्ट होगा। तो आप बताओ, अगर मैं एसेट एक्वायर करता हूं तो बिजनेस से फंड्स जा रहा है तो कौन सा इफेक्ट होगा? लेफ्ट हैंड साइड, डेबिट। वहीं पे अगर मैं एसेट को बेचता हूं तो उसकी वजह से बिजनेस में फंड्स आएगा तो कौन साइड इंपैक्ट होगा? क्रेडिट साइड। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो इसी को हम कहते हैं असेट्स, और ये ऐसे ही हमारे बुक्स को अफेक्ट करता है। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।